हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौरभ यादव, योर लीगल एप्टीट्यूड आल्सो लीगल स्टडीज मेंटर। जो बच्चे नए हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, मैंने बीएचयू से ही अपना लॉ कंप्लीट किया है। और बेसिकली आज का जो सवाल है, जो बच्चे 2023 के लिए प्रिपेयर करने आ रहे हैं, आप प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक, सीयूईटी 2023 के लिए प्रिपरेशन कैसे की जाती है और प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या देखना चाहिए, उस पर एक चीज़ मतलब कि जो पिन पॉइंट होते हैं बच्चों, वो डिस्कस करने वाले हैं। और आने वाली वीडियो में हम लोग बुकों पर डिस्कस करेंगे, कौन सी बुकें आपको पढ़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, उन बुकों पर भी डिस्कस होगा। और साथ ही साथ आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे, आखिर कैसे जाना है प्लेलिस्ट में आप सभी को पता होगा, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत सारी वीडियो मिलेंगी, उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जो भी सवाल होंगे उसको कमेंट बॉक्स में पुट कर देंगे। तो 2023 के जो बच्चे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे पुराने होंगे जो इस बार प्रिपरेशन फिर से कर रहे होंगे। ठीक, हम लोग सीयूईटी 2023 के बच्चों से बात कर रहे हैं, मतलब जो बच्चे पुराने हैं या नए हैं, तो वो प्रिपरेशन कैसे करें, सवाल यही है। तो देखो, प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। ठीक, सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। सिलेबस, ठीक, एक तो सिलेबस की जब बात आती है सीयूईटी में, तो अलग अलग एक ही, मान लो जैसे कि मैं बात करूं अगर बीए एलएलबी की पर्टिकुलर, तो वहाँ लैंग्वेज, जीटी प्लस डोमेन एक सब्जेक्ट आपको देना पड़ता है। अगर वहीं हम लोग बीए की बात करें तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा डाइवर्जन है। जैसे कि बीएचयू की बात करें तो बीएचयू में सिर्फ आपके जीटी प्लस लैंग्वेज के मार्क्स से ही आपका एडमिशन हो जा रहा है। लेकिन वहीं इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं ह्यूमैनिटीज़ के, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, उनके सिलेबस हैं। तो पहले तो ये सिलेबस है ना, सिलेबस समझ रहे हैं, सिलेबस आपको अच्छे से देख लेना है कि किस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं और उस यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या है। अब बात करते हैं, ये तो यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो गया है ना, यूनिवर्सिटी का, कि यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में क्या दे रखा। अब आपके जो दूसरा आपका काम होगा वो सब्जेक्ट पे काम होगा कि आपका जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो क्या है, सब्जेक्ट का सिलेबस। तो सब्जेक्ट में सिलेबस में अगर हम बात करें तो लगभग जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है उसमें हिंदी और इंग्लिश होता है। देखो, बात करें हिंदी या इंग्लिश, या यही 2 लैंग्वेज में है। जो भाषा आपको चूज करनी है, इसमें से 2 चूज कर लें। मान लो आप कहीं बंगाल से हैं, उड़िया से हैं, तो वो भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे हिंदी इंग्लिश ही चूज करते हैं। तो देखो, हिंदी इंग्लिश, अब इसको पढ़ने के लिए क्या तरीका हो सकता है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि देखो, हिंदी में ऐसे सवाल आते हैं जिसको आप बिना पढ़े ही 50% से लेकर 60% के सवाल के जवाब दे देंगे। आपने जो हाई स्कूल में पढ़ा हो या 7वीं 8वीं में जो पढ़ा था, वो ज्ञान आपका काम आने वाला है। लेकिन अभी कर क्या सकते हैं, एक तो ये तरीका है, आप शायद कोचिंग में कहीं ना कहीं एडमिशन लिए होंगे, तो एक बार ये देख लेना कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं, हालांकि आप बच्चे हैं, मुझे पता है आप इतना नहीं कर पाएंगे, तो एक बुक क्या होगी, मैं उस पर आऊँगा। अगर आपने कोचिंग ले रखी है बच्चों, तो फिर तो कोचिंग वाले कराएंगे ही आपको, है ना। अगर नहीं ले रखी तब भी ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि आपका एडमिशन नहीं होगा, बस आपको मेहनत ठीक से करनी है ना। तो हिंदी और इंग्लिश की जो बुकें हैं, आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं जो आपने इंटर में पढ़ी है, आपने इंटर की बुक फॉलो कर सकते हैं। या फिर मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, जैसे कि बात करें हम लोग लूसेंट की, ठीक, लूसेंट की एक अच्छी बुक है, वो कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बुकें हैं और भी बुकें हैं, जो मैं उन बुकों को बात करूंगा हिंदी के लिए, जो स्पेशल है सीयूईटी 2023 के लिए। ठीक, उन बुकों को पढ़कर किया जा सकता है। ठीक, ये सिलेबस वहीं से किया मतलब कवर किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे इंग्लिश का भी पोर्शन जो स्पेसिफिक बुकें हैं, मैं उन पर बात करूँगा, कवर किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है। दूसरी बात, हो सकता है आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, तो अगर आप इतने फाइनेंशियल कमज़ोर हैं कि अगर आप बिल्कुल कोचिंग की फ़ीस नहीं दे सकते हैं, तो उस केस में आप यूट्यूब पे जो फ्री लेक्चर्स होते हैं उसको भी देख सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वही होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि पेड और
थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी चीज़ें आपको यूट्यूब पे फ्री भी मिल जाएंगी। जो बच्चे नहीं ले सकते हैं तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ना फील करें कि कोचिंग लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यही बात जब आपकी जीटी में आती है। दूसरा जो आपका जीटी, अभी मैं बात करूँगा जो बीएससी वगैरह के प्रोग्राम्स हैं उनमें भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ना के लिए स्पेसिफिक बुकें ही फॉलो करनी पड़ती। उसमें आपको सिलेबस की बात, देखो बच्चों अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये इंटर का ही सिलेबस होगा, 12th की NCERT है ना, NCERT का जो 12th की बुक होगी हर सब्जेक्ट की वही आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। नहीं समझ में आना है यूट्यूब पे जाना है, सर्च करना है, अगर आप सच में फाइनेंशियली हैं। अगर अदरवाइज अगर आपने कोचिंग ले रखी है तो वो ठीक है आपके लिए। तो जीटी के लिए भी जो सिलेबस है बच्चों, जो भी जो मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, करंट है, तो उस केस में भी चीज़ें आप बुक से ही कवर कर सकते हैं। जीटी की एक बुक आएगी, एक कंबाइंड बुक आती है हर प्रोग्राम की, तो वो कर सकते हैं, इंडिविजुअल बुक लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सिलेबस है वो आपको पता होंगे ना, मुझे लग रहा है जो अभी 2023 में आप आ रहे हैं तो आपको पता होंगे जीटी में। अगर नहीं पता है बच्चों तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। वो इसके विषय में भी बहुत डिटेल में समझा रखा है सिलेबस के विषय में। तो सिलेबस आप वहाँ से देख लें, क्वेश्चंस मटेरियल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे गाइडेंस की वीडियो मिल जाएंगे। इससे आप अभी से अपने आप को अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक। अब देखो लास्ट वाला डोमेन का होता है, डोमेन है ना, तो डोमेन में आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे, जैसे बच्चे आर्ट से है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह पढ़ के आया होगा। तो डोमेन में भी आपको सिर्फ इंटर का ही पढ़ना है, ठीक, क्लियर है। बाकी जैसे लीगल स्टडीज़ की बात करें तो वहाँ आपको थोड़ा सा पेन होता है कि ये चीज़ें आपके लिए नहीं होती, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। जो बच्चे BA LLB से हैं उनके प्लेलिस्ट में, अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तब भी आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी। और साथ ही साथ मैं समय के साथ कुछ ऐसे वीडियोज़ देता रहूँगा जिससे आपके पढ़ने की जो रुचि है, सब्जेक्ट को समझने का जो तरीका है वो आपका बढ़ता रहेगा, ठीक है। फिलहाल तो ये आपके सब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर है, ठीक, नॉर्मल। अगर हम लोग जैसे कि बीकॉम की बात कर रहे हैं, ठीक है, बीएससी की बात कर रहे हैं, तो बच्चों आपने जो PCM पढ़ा है ना, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ना, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो PCB, ये तो बीएससी की बात कर रहे हैं। तो ये इस कॉम्बिनेशन है, तो मतलब कि आपको यहाँ 3 पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़िए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़िए। अगर हम लोग यहीं BSc AG की बात कर लें, BSc AG की, तो इसमें एक एग्रीकल्चर और जुड़ जाता है ना, एग्रीकल्चर जुड़ जाता है। बाकी आप केमिस्ट्री और बायो के साथ कॉम्बिनेशन ले सकते हैं ना, केमिस्ट्री या बायो ले सकते हैं, ठीक, फिजिक्स ले सकते हैं। तो इसके साथ AG वाले बच्चे कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, ठीक। इससे से रिलेटेड सारी वीडियोज आपको चैनल पे मिलेंगी, आप उसको ढूंढेंगे तो आपको सब मिल जाए प्लेलिस्ट में, क्लियर। तो इनके लिए जो बुकें होंगी वो हम लोग आगे आने वाले कुछ 2-4 दिनों में डिस्कस करेंगे। आप उसके लिए बिल्कुल मत घबराएं, अभी पढ़ते रहिए, ठीक। हाँ, आप ये जानिएगा इन सभी का सोर्स जो आपका फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री बायो का होगा, सब 12th की NCERT पर ही बेस होगा। तो आप इंटर कर रहे हैं अभी या इंटर पास आउट हो गए तो आपको सिलेबस इनके पता होंगे, ठीक है, क्लियर है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, बस रेगुलरिटी बनाए रखना है कि आपको रेगुलर जो भी आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे दे पाते हैं इतना सफिशिएंट है। अगर आप अलग से इनको दे पाते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो रेगुलर देते रहिए, क्लियर है, ठीक। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बीकॉम में भी ऐसे ही है ना, बीकॉम में बिजनेस स्टडी है ना, अकाउंटेंसी, तो इस तरीके से इनके सिलेबस भी बच्चों ये आपके 12th की NCERT है, ठीक, क्लियर है। मतलब आपका जो 12वीं का सिलेबस है वही है। बाकी मार्केट में बहुत अच्छी बुकें हैं, मैं उन बुकों पर भी बात करूंगा। अगर आपने अभी तक बुक नहीं लिया है तो उस वीडियो के आने के बाद बुक ले सकते हैं। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है, तैयारी कैसे करना है, ठीक, 2023 के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है। सेल्फ स्टडीज भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुकें आप फॉलो करेंगे, इंटर की बुकें आपके पास NCERT होगी, NCERT बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है PDF के फॉर्म में, ऐप के फॉर्म में, ठीक। क्वेश्चन की जहाँ तक बात होगी, क्वेश्चन के लिए मैं बेस्ट बुक बता दूंगा, उससे भी आपका हो जाएगा। फिर रही गई बात आपके इंटरेस्ट की, कैसे आप इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं या साथ ही साथ आप चीज़ों को पढ़ के नहीं समझ पा रहे, उनके लिए भी इस चैनल पर वीडियोज़ आएंगी, ठीक है।
उससे आपको ये आपके अंदर का जो वो मोटिवेशन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, पढ़ाई की तरफ आपका इंटरेस्ट जगेगा और साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट पर एक पकड़ मिलेगी। ठीक, तो उम्मीद है कि बच्चों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपको करना क्या है। एनसीईआरटी ले लेना, सिलेबस देख लेना, ठीक है। बाकी तुम्हें किस यूनिवर्सिटी में जाना है उसके सिलेबस देख लेना, ठीक। यही दो काम है आपके पास अभी। बाकी इन बुकों पर जब आएंगे, पहले आपको थ्योरीज पढ़नी है, थ्योरी पढ़ के समझनी है। फिर क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन आपका जो बुक में दिया हो उसको लगाइए। उसके बाद स्पेसिफिक बुकों पर आएंगे जो मार्केट में अवेलेबल हैं। हालांकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुकें अवेलेबल हैं जिनमें क्वेश्चन का और बाकी सिलेबस का कोई मैच नहीं है, तो उन बुकों पर हम लोग चर्चा करेंगे जो आपके लिए सटीक और सही हैं। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक। तो बच्चों हम फिर से आपसे मिलेंगे कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हाँ, जो बच्चे नए होंगे वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जो बच्चे पुराने हैं उसको शेयर करेंगे, अपने इष्ट मित्र को, छोटे भाई बहन को बताएंगे कि यहाँ से आप गाइडेंस लेकर खुद से भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक। तो फिर मिलेंगे, थैंक यू।